बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 9 है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है। हमने उस चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा टॉपिक उसके रिलेटेड है, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। उसमें फिर हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था कि ग्राफिकली हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम कैसे देखते हैं, क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं या नहीं होते, ये हमने ग्राफ के जरिए शो किया था। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के रिलेटेड ही है, बट उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रिपीट होंगे। जैसे आज का जो हमारे पास है वो है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था पहले से, आज भी हम मजीद करें। अब मैक्रोस्कोपी क्या होती है? मैक्रोस्कोपी वो तो हमें ऐसी खुसूसियात जो हमें नजर दिखाई देती है, कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या खुसूसियात है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब होता है उसमें ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता क्या है, जिसमें रिएक्शन इमेज जो रिएक्टेड होते हैं react to form product। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, रिवर्स रिएक्शन इसी का अपोजिट होगा। और रिएक्शन आप पूरा लिखते बेशक नहीं लिखे तो कोई रिएक्शन अगर आप पेपर में लिखते हो तो बेटा आपने पूरा ही एक्सप्लेन करना है। और रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, यहां पे क्या होगा, रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। अब ये इसी का क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होते हैं, फॉर्म प्रोडक्ट। अब जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उसको एग्जांपल कैसे हम इसको देखेंगे कि क्या ये ऐसा होता है। जैसे आप एग्जांपल कोई ले लें, मेरे पास एग्जांपल है, अकॉर्डिंग टू बुक जाएं, उसके अलावा भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, गैस फॉर्म है, हाइड्रोजन है, ये भी गैस फॉर्म होती है। जब आपस में रिएक्शन होता है, इनका रिएक्ट करती है तो हमें क्या देती हैं, प्रोडक्ट में हमें देती हैं NH3 फार्मूला, NH3 मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब भी N और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होती हैं, कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया गैस। बट इसमें बैलेंस के लिए नंबर ऑफ मोल लगाते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 इन नंबर है, राइट साइड पे 1 इन नंबर है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस में पहले हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी किसी जगह आए उसको लास्ट टाइम बैलेंस करते हैं, एंड पे करते हैं। सबसे पहले मेटल को करते हैं, फिर हम नॉन मेटल को करते हैं, बट नॉन मेटल में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से एक को देखा जाता है, वो भी लास्ट पे। अब हमारे पास हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन को नहीं देखा, हमने नॉन मेटल में, दोनों नॉन मेटल है, बट हमने किसको देखा, मेटल तो नहीं है, बट हमने नॉन मेटल के अंदर हाइड्रोजन के एक्सेप्ट जितने भी हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हम देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन 2 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, आपको लगा दो बैलेंस के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन बन जाएगी 2NH3। अगर हाइड्रोजन को देखें रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन 2 नंबर है, यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई
2 3 जा 6 हो जाएंगे, तो 6 करने के लिए हमारे पास 2 तो है, ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएंगे, हमारे पास 6 2 लगाएंगे 4 हो जाएगा, 3 लगा देंगे हमारे पास 3 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ये तो बैलेंस का चक्कर है, बट यहाँ पे जो हम पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन है। एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं आप, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन, ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस की, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन आयोडाइड, बैलेंस के लिए 2 नंबर, आयोडाइड 2 नंबर, तो बैलेंस है 2, तो ये हमारे पास ये भी गैस फॉर्म में हो जाएगी। ये एग्जांपल भी दे सकते हो, इसमें आपने जरा डायनामिक इक्विलिब्रियम के रिलेटेड है रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 को रिएक्टेंट रिएक्ट। अब इस इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन है, ये जो है लेफ्ट साइड में, इसको हम बोलते हैं आर, रिएक्टेंट में सिंबल लगा लो, रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सेम इसी तरह दूसरी इक्वेशन में एग्जांपल, ये आपकी एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल में आप डिस्कस कर सकते हो, एनी एग्जांपल दे सकते हैं आप, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ये रिएक्टेंट रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाया, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक हो गया, आर एक्शन लिख देता हूं रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, अ प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेंगे, रिएक्टेंट अगेंस्ट, इस समूह को हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। देखिए अब एरो को देखिए जरा, ये है एरो हमारे पास फॉरवर्ड का, ये एरो है अपोजिट, इस तरफ डायरेक्शन करनी है, ये हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन का, दिस इज डोनेटेड बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम, या रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो से शो करते हैं। ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की एग्जांपल आपने देनी है, इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये भी एग्जांपल्स हैं जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। अनदर एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, वाटर के एग्जांपल दे सकते हैं, इसके अलावा और बेशुमार आपकी बुक्स में, तो आप कोई एक एग्जांपल करें जिसकी आपको इजीली, आपको नंबर ऑफ मोड्स आपको पता हो, आपको बनाने का पता हो, वही आप लगाएंगे। इतने बड़े फिलासफर न्यूटन तो है नहीं हम कि हम सारी की सारी चीज़ें अपने दिमाग के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से, आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा समझ में आती है वही आप लिखें, एग्जाम में नंबर आपको उतने ही मिलेंगे, बट चीज़ जो आपको आपने जो एक्सप्लेन करनी है उसको अपने क्लियरली बताना है, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रिवर्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास हो गया पॉइंट नंबर 1, इसको हम रेज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 को हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 ये हमारे पास है कि ये जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, ये लेफ्ट टू राइट होता है, और ये क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये राइट टू लेफ्ट होता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। एग्जांपल तो मैंने मिटा दिया, बट दोबारा से एक ही जगह पे लिख देते हैं ताकि आपको बाद में मुझे लिखना नहीं पड़े। हाइड्रोजन आयोडाइड भी लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास फॉरवर्ड हो गया, ये हमारे पास रिवर्स हो गया, ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा लेफ्ट से राइट होते हैं। ये जो साइड है ये हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से राइट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, लेफ्ट से राइट। रिवर्स रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं, राइट टू लेफ्ट होते हैं, राइट टू लेफ्ट होते हैं। ये देखिए रिवर्स रिएक्शन, ये रिवर्स है, राइट टू लेफ्ट। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 3 है दैट इज द जब रिएक्शन होता है तो उस वक्त क्या होता है, इनिशियली रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट, क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अगर हम रिवर्स की बात करें, ये हमारे पास इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो गया, बट रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसको, इस पॉइंट के बारे में कि ये नेग्लिजिबल ना होने का प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में। इनिशियल का वर्ड अब यहाँ भी इनिशियल के बाद रिवर्स रिएक्शन नेग्लिजिबल। कैसे देखिए, अगर हम इस पॉइंट को ऐसे ग्राफिकली अगर बेहतर सबसे बेस्ट है ग्राफिकली इस पॉइंट को समझने के लिए, तो ग्राफिकली हम इसको कैसे बताएंगे कि इनिशियली क्या होगा। देखिए हमारे पास जो ग्राफ था लास्ट टाइम भी इसके बारे में हमने ये पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें यहाँ पे टाइम दिया होगा, ये हमारे पास रिएक्शन का रेट दिया होगा, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन रेट आपको दिया होगा कि ये जो लाइन है ऊपर जो वाई एक्सिस पे जा रही है, ये हमारे पास एक्स, ये वाई एक्सिस, तो इसमें रिएक्शन का रेट यहाँ पे 0 है। फिर जो जो ऊपर जाएगा ऐसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे टाइम दिया होगा 0, फिर 10, 20 एक्सेट्रा 50, 40, आप जो भी आप रख सकते हैं जहाँ तक आपका पॉइंट, आप जहाँ तक आपका ग्राफ बनता है, इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सको। अब उसको पॉइंट क्या है कि इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, बहुत क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट होता है। तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन का वो देखें, रेट ऑफ रिएक्शन के यहाँ पे जो जो ऊपर जाएंगे तेज हो जाएगा। ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। अब यहाँ पे क्या होता है, शुरू में बहुत ज्यादा होता है, बट अगर हम रिवर्स को देखें कि नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है, बिल्कुल नल। ये देखें 0 स्टार्ट, यहाँ से ये लाइन आपका स्टार्टिंग पे क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। अब ये क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर फास्ट है तो जो आगे जाएगा क्या होता है, कम नीचे, ग्राफ कहाँ पे जाएगा, नीचे गिरेगा, ऐसे यूं नीचे आएगा। ये देखेगा, ठीक हो गया, ये आपका ये ग्राफ है। और ये क्या होगा, शुरू में तो 0 होगा, बट जो जो ऊपर जाएगा टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ एक ऐसा टाइम का दोनों लाइनें आपस में ज्वाइन कर देंगे। और लास्ट टाइम भी इसके बारे में कहा था कि जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वली हो जाए उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ये देखिए इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। तो शुरू में आपने इनिशियल का वर्ड यूज करा, इनिशियल में ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया रिवर्स रिएक्शन, ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। इनिशियल में बहुत तेज होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है। अगला पॉइंट हमारे पास है, इसी के रिलेटेड है, this forward reaction after some time forward reaction is very slow. Initial rate of forward reaction is very fast, but after reaction ये gradually का वर्ड इस्तेमाल करें, gradually forward reaction रिएक्शन आप पूरा वर्ड लेंगे। स्लो क्या होता है, स्लो होता है। कैसे, ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो। हमने पहला पॉइंट कहा था शुरू में बहुत तेज होता है, लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, नीचे गिरता है, स्लो होता है। वही आप उसी को ग्राफिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये क्या होता है, स्पीड अप पकड़ता है, स्पीड अप। ग्रेजुअली ये क्या करेगा, जो जो आगे जाएगा ये क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। वो स्लो करेगा, ये स्पीड अप करेगा। शुरू में नेग्लिजिबल था, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, टाइम गुजरा गया, ये क्या हो गया, रिटर्न रिएक्शन ऊपर ही चला जाएगा। वाई एक्सिस की तरफ इसकी लाइन आपको नजर आ रही है।
तो क्या होगा, फास्ट होगा या स्पीड अप होगा। ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपको सारी चीजें क्लियर नजर आ रही है। तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन को भी रिवाइज किया, रिवर्स डायरेक्शन को भी रिवाइज किया, एग्जांपल्स बार-बार वही आ रही है, वेक्टर को भी रिवाइज किया और प्रोडक्ट को भी दोबारा से रिवाइज किया और ग्राफ को भी रिवाइज किया। तो ये सारे के सारे हम पढ़ चुके बेसिकली। यही आपने अगर आप इसको एग्जांपल ही समझें तो सारे हम बेसिकली कर चुके हैं। बट लास्ट वीडियो आप देखें रिवाइंड करके, यही चीजें हमने पढ़ी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक आपके सामने है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, अब इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के जो हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टॉपिक को फोकस करें तो टॉपिक में आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो है कि एक तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका वर्ड है। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन का रेट क्या हो, इक्वली हो। इट्स मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिसमें रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट रिवर्स डायरेक्शन के इक्वल हो, हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास जो है वो दिस रिएक्शन इज अचीवेबल। ये रिएक्शन जो होता है अचीव कर सकते हैं इन क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, व्हाट डू यू बाय क्लोज सिस्टम? इट्स मींस रिएक्शन अचीव कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। कब हासिल कर सकते हैं? जब हमारे पास क्लोज सिस्टम हो। अब क्लोज सिस्टम क्या है? जिसमें कोई सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, ना तो वो इंटर हो सके ना तो वो क्या हो, आउट हो सके, इन हो सके ना ही वो आउट हो सके। कि इसमें कोई आपने फॉरेन जो सब्सटेंस हैं उसमें इंटर नहीं होना चाहिए, और जो आपने रिएक्शन करवाया है जिसमें आपके जो सब्सटेंस मौजूद हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन जो अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस की है, आयोडाइड की दे सकते हैं एग्जांपल। इसमें हमने यूँ किया था कि इसमें जो आपके सब्सटेंस हैं ना तो वो क्या हो, इंटर हो, ना ही वो लॉस हो सके। इट्स मीन्स यूँ कह सकते हैं अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। इसमें रेट फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स का इक्वल रेट हो, हम उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इसमें जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस ये क्या करें, ना तो वो क्या हो, लॉस हो सके, ना ही कोई फॉरेन बाहर से भी हम इसमें इंटर कर सकते हैं, तब ये हमें अचीव होगा इन क्लोज सिस्टम। इस क्लोज सिस्टम से बाद ये होगा कि कोई भी आपका सब्सटेंस ना तो इंटर हो सकता है ना ही लीव हो सकता है। ये पॉइंट नंबर 1 आपने, इसका पॉइंट नंबर 1 आपने क्या करना है, इसको हेडिंग दे अपने इसको पॉइंट लिखना है। और क्लोज सिस्टम से बाद आपको मैंने बता दिया है कि उसमें आपने को डिस्कस कर देना है। पॉइंट नंबर 2, ये जो रिएक्शन का रेट होता है, जब भी रिएक्शन हो रहा होता है, दूसरा पॉइंट से रिएक्शन रेट, जब भी रिएक्शन हो रहा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होगा एंड रिवर्स रिएक्शन होगा।
इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब भी रिएक्शन हो रहा हो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम तब होता है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो, इक्वल हो, दूसरी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्रासाइड गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडाइड, बिल्कुल इक्वल है। ऑपोजिट डायरेक्शन क्यों, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, आगे जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन है, पीछे जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन हुई नहीं। कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं आप। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 हो गया। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3, amount of concentration of reactant and product don't change, it does not change। जब भी रिएक्शन हो रहा हो उसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो हम चेंज नहीं होनी चाहिए, डोंट चेंज। इट्स मीन्स उसको हम फिजिकली तरीके से ना ही उसका कलर चेंज होना चाहिए, ना ही उसकी डेंसिटी में कोई डिफरेंस होना चाहिए। ये हमारे पास इस पॉइंट से रिलेशन है, कंसंट्रेशन से मुराद ये होगा कि उसका कलर भी वही होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो डायनामिक तो नहीं रहेगा, तो वो तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन ही नहीं होगा, डायनामिक स्टेट कायम ही नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपने क्या करनी है, डज नॉट चेंज, ये पॉइंट मस्ट लिखना है। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कलर, डेंसिटी और एक्सेट्रा। दिस रिएक्शन, पॉइंट नंबर 4, attainable starting from reactant to product ये रिएक्शन तब आपको अटेन होगा, तब हमें गेट होगा जब स्टार्टिंग से क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, अटेनेबल हो, हम उसको गेट कर सके। ठीक हो गया, जिसमें रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, तब ही हमारे पास ये रिएक्शन होगा। ये नहीं कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट ही है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे, अब क्या होगा, रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, तब हमारे पास ये अटेनेबल है। तो ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं। इतने पॉइंट तो बेशुमार है, बट आप कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें। ये रिएक्शन तब चेंज कब हो सकता है, पॉइंट नंबर आप अगला भी लिख सकते हैं। दिस रिएक्शन इज चेंज जब आप क्या करते हो, इसमें टेम्परेचर या प्रेशर से आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आप पॉइंट इसको यूं लिख लें, कैन बी डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिस रिएक्शन पॉइंट नंबर 5, डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कब होता है, रिएक्शन यूं आप लिखें, कैन बी डिस्टर्ब
हो सकता है, ऐसा हो सकता है। When amount of, यू कह सकते हैं when you change temperature and pressure, तब ये डिस्टर्ब हो सकता है। ये रिएक्शन तब डिस्टर्ब होगा कि जब हम गिवन टेम्परेचर, आपको एक टेम्परेचर दिया हुआ है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेम्परेचर खास किस्म का 10 सेल्सियस दिया हुआ है, अगर आप 10 से 20 करते हो तो वो रिएक्शन कन्फर्म है डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर तो वो डिस्टर्ब होता है तो डायनामिक नहीं रहेगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, लिख सकते हैं कि रिएक्शन इन रिएक्शन क्या होगा, reaction can be disturbed when you change the temperature and pressure. So temperature and pressure क्या होगा, given जो आपको होगा आप वही रखेंगे, तो रिएक्शन तब आपका डायनामिक होगा। आज के लिए इतना ही। ये हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर है बेसिकली ये हमने कंडीशन करते हैं ना, जब भी कोई रिएक्शन का रेट होता है उसमें स्पेसिफिक कंडीशन होती है, उस अंडर कंडीशन हम उसको रिएक्शन करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये आपने वीडियो जहाँ पे आपको समझ नहीं आती आप उसको रिवाइंड करके देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।